जय श्री कृष्ण। बुद्धिर्भेदं धृतिश्चैव गुणतस्त्रिविधं शृणु प्रोच्यमानमशेषेण पृथक्त्वेन धनंजय। अध्याय 18 श्लोक 29 व्याख्या। इसी अध्याय के 18वें श्लोक में कर्म संग्रह के 3 हेतु बताए गए हैं। कारण, कर्म और कर्ता। इनमें से कर्म करने के जो इंद्रियां आदि करण हैं उनके सात्विक, राजस और तामस ये 3 भेद नहीं होते। उन इंद्रियों में बुद्धि की ही प्रधानता रहती है और सभी इंद्रियां बुद्धि के अनुसार ही काम करती हैं। इसीलिए यहाँ बुद्धि के भेद से करणों के भेद बता रहे हैं। बुद्धि के निश्चय को, विचार को दृढ़ता से ठीक तरह रखने वाली और अपने लक्ष्य से विचलित न होने देने वाली धारण शक्ति का नाम धृति है। धारण शक्ति अर्थात धृति के बिना बुद्धि अपने निश्चय पर दृढ़ नहीं रह सकती। इसीलिए बुद्धि के साथ ही साथ धृति के भी 3 भेद बताने आवश्यक हो गए। सांख्य योग में तो बुद्धि और धृति की खास आवश्यकता है ही। परमात्मा प्राप्ति के अन्य जितने भी साधन हैं उन सब में भी बुद्धि और धृति की बड़ी भारी आवश्यकता है। इसीलिए गीता में बुद्धि और धृति दोनों को साथ साथ कहा है। जैसे शनै रूप रमेद बुद्धया धृति ग्रहीतया 3:25 और बुद्धया विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च 18:51। मनुष्य जो कुछ भी करता है बुद्धिपूर्वक ही करता है, अर्थात ठीक सोच समझकर ही किसी कार्य में प्रवृत्त होता है। उस कार्य में प्रवृत्त होने पर भी उसको धैर्य की बड़ी भारी आवश्यकता होती है। उसकी बुद्धि में विचार शक्ति तेज है और उसे धारण करने वाली शक्ति धृति श्रेष्ठ है, तो उसकी बुद्धि अपने निश्चित किए हुए लक्ष्य से विचलित नहीं होती। जब बुद्धि अपने लक्ष्य पर दृढ़ रहती है तब मनुष्य का कार्य सिद्ध हो जाता है। अभी साधकों के लिए कर्म प्रेरक और कर्म संग्रह का जो प्रकरण चलता है उसमें ज्ञान, कर्म और कर्ता की ही खास आवश्यकता है। ऐसे ही साधक अपनी साधना में दृढ़तापूर्वक लगा रहे, इसके लिए बुद्धि और धृति के भेद को जानने की विशेष आवश्यकता है, क्योंकि उनके भेद को ठीक जानकर ही वह संसार से ऊंचा उठ सकता है। इस प्रकार की बुद्धि और धृति को धारण करके साधक संसार से ऊंचा उठ सकता है और किस प्रकार की बुद्धि और धृति के रहने से उसे ऊंचा उठने में बाधा लग सकती है, यह जानना साधक के लिए बहुत जरूरी है। इसीलिए भगवान ने उन दोनों के भेद बताए हैं। भेद बताने में भगवान का भाव यह है कि सात्विकी बुद्धि और धृति से ही साधक ऊंचा उठ सकता है, राजसी तामसी बुद्धि और धृति से नहीं। धनंजय, जब पांडवों ने राजसूय यज्ञ किया था तब अर्जुन अनेक राजाओं को जीतकर बहुत सा धन लेकर आए थे। इसी से उनका नाम धनंजय पड़ा था। अब भगवान अर्जुन से कहते हैं कि अपनी साधना में सात्विकी बुद्धि और धृति को ग्रहण करके गुणातीत तत्व की प्राप्ति करना ही वास्तविक धन है। इसीलिए तुम इस वास्तविक धन को धारण करो। इसी में तुम्हारे धनंजय नाम की सार्थकता है। बुद्धिर्भेदं धृतेश्चैव गुणतस्त्रिविधं शृणु। भगवान कहते हैं कि बुद्धि भी एक है और धृति भी एक है, परंतु गुणों की प्रधानता से उस बुद्धि और धृति के भी सात्विक, राजस और तामस ये 3 भेद हो जाते हैं। उनका मैं ठीक ठीक विवेचन करूँगा और थोड़े में बहुत विशेष बात कहूँगा। उनको तुम मन लगाकर ध्यान देकर ठीक तरह से सुनो। धृति श्रोत्रादि करणों में नहीं आई है, इसीलिए भगवान चैव पद का प्रयोग करके कह रहे हैं कि जैसे बुद्धि के 3 भेद बताऊंगा ऐसे ही धृति के भी 3 भेद बताऊंगा। साधारण दृष्टि से देखने पर तो धृति भी बुद्धि का ही एक गुण दिखती है। बुद्धि का एक गुण होते हुए भी धृति बुद्धि से अलग और विलक्षण है, क्योंकि धृति स्वयं अर्थात कर्ता में रहती है। उस धृति के कारण ही मनुष्य बुद्धि का ठीक ठीक उपयोग कर सकता है। धृति जितनी श्रेष्ठ अर्थात सात्विकी होगी
साधक की साधना में बुद्धि उतनी ही स्थिर होगी। साधन में बुद्धि की स्थिरता की जितनी आवश्यकता है उतनी आवश्यकता मन की स्थिरता की नहीं है। हाँ, एक अंश में अणिमा आदि सिद्धियों की प्राप्ति में मन की स्थिरता की आवश्यकता है, परंतु परमार्थिक उन्नति में तो बुद्धि के अपने उद्देश्य पर स्थिर रहने की ही ज़्यादा आवश्यकता है। साधक की बुद्धि भी सात्विकी हो और धृति भी सात्विकी हो, तभी साधक अपने साधन में दृढ़ता से लगा रहेगा। इसीलिए इन दोनों के ही भेद जानने की आवश्यकता है। पृथक्त्वेन उनके भेद अलग अलग ठीक तरह से कहूँगा, अर्थात बुद्धि और धृति के विषयों में भी क्या क्या भेद होते हैं उनको भी कहूँगा। प्रोच्यमान मशेषेण, भगवान कहते हैं कि बुद्धि और धृति के विषय में जानने की जो जो आवश्यकता बातें हैं उन सबको मैं पूरा पूरा कहूँगा, जिसके बाद फिर जानना बाकी नहीं रहेगा। ओम तत्सत।